Hi students, my name is Evan Grover and in this lecture we are going to cover colligative properties। बच्चों इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं colligative properties के बारे में। अब ये colligative properties बच्चों क्या होती हैं? ऐसी प्रॉपर्टीज जो किस पे डिपेंड करेंगी? सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। किस पे डिपेंड करने वाली है? सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। ऐसी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रही है दैट विल बी कंसिडर एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब ये चार तरीके की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है जो कि हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो वो चार प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? फर्स्ट वन हमारे पास है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड प्रॉपर्टी जो बच्चों हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी प्रॉपर्टी जो डिस्कस करेंगे बच्चों दैट विल बी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। चौथी प्रॉपर्टी जो होगी दैट विल बी ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बच्चों ये चार प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसका नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब बच्चों इससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को यह बताना चाहूंगा कि वेपर प्रेशर क्या होता है। मान लो एक ये कंटेनर है, इसको मैंने कवर कर दिया और इसमें एक सॉल्वेंट था, लिक्विड था। अब ये जब लिक्विड के वेपर्स बनेंगे, जब इसको हीट करेंगे इसके वेपर्स बनेंगे, वो वेपर्स जब इसके सरफेस पे प्रेशर लगाएंगे, जो प्रेशर वो वेपर्स जो हैं इसके सरफेस पे लगाएंगे उसको हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड। आई होप ये चीज तुम्हें समझ आई होगी कि हम वेपर प्रेशर की बात करने वाले हैं, राइट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में बच्चों जो यूज होगा दैट विल बी द एक्सटेंशन ऑफ रॉल्ड्स लॉ। कि रॉल्ड्स लॉ को ही हम आगे जाके एक्सटेंड करेंगे। तो रॉल्ड्स लॉ को पहले थोड़ा सा समझते हैं कि रॉल्ड्स लॉ क्या कहता है। बच्चों रॉल्ड्स लॉ ये कहता है किसी भी एक सॉल्यूशन में अगर किसी एक कंपोनेंट का हम प्रेशर निकाल रहे हैं तो वो उसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इक्वल नहीं होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये जो वेपर प्रेशर है दैट विल बी द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन, मतलब ये वेपर प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन वी कैन से। तो यहां पे जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के हमारे पास जो कांस्टेंट बच्चों आता है दैट विल बी पी नॉट। अब ये पी नॉट क्या है? ये पी नॉट होता है बच्चों वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जो प्योर सॉल्वेंट था उसका वेपर प्रेशर, वो वेपर प्रेशर पी नॉट होता है इंटू एक्स, राइट। तो अगर मेरे पास दो कंपोनेंट है P1 और P2 प्रेशर होगा उसका, तो P1 की वैल्यू बच्चों हम कैसे निकाल सकते हैं? P01 x1। ऐसे ही बच्चों P2 की वैल्यू निकाल सकते हैं P02 x2, राइट। बट हमने यह बात करी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? वो ये कहती है कि जब हम किसी एक सॉल्वेंट के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो उसके प्रेशर में, यानी कि उस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में जो चेंज आएगा वी विल बी कंसिडरिंग दैट। तो वो चेंज क्या होगा? लेट्स कंसिडर कि वो चेंज जो है डेल्टा पी है। अब बच्चों जो बड़ा प्रेशर है दैट विल बी पी नॉट 1 माइनस P1। आई होप ये बात तुम्हें समझ में आई होगी। ये हमने माइनस क्यों किया? ये प्योर का था, ये सॉल्यूशन का है, तो हमने माइनस किया, तो चेंज जो आया वो हमारे पास डेल्टा पी हुआ, यानी कि P1 भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये बात समझ में आई बच्चों? अच्छा, तो बच्चों यहां पे तुम देखोगे कि P1 की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं? P01 x1। तो हम लोग यहाँ पे P01 माइनस P01 x1। तो यहां से बच्चों हम लोग क्या है, इसको कॉमन ले लेंगे P01 को, और ये हो जाएगा बच्चों 1 माइनस x1। और ये x क्या है? x है मोल फ्रैक्शन। अब तुम्हें पता होगा कि जो मोल फ्रैक्शन दो कंपोनेंट का होता है वो ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है, यानी कि x1 प्लस x2 जो है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है।
तो अगर मैं बच्चों x2 की वैल्यू निकालूं तो दैट विल बी 1 माइनस x1, दैट विल बी 1 माइनस x1, राइट। तो ये मैं लिख सकता हूं 1 माइनस x1 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, मैं लिख सकता हूं x2। क्या लिख सकता हूं? x2। तो ये x2 किसके इक्वल है? डेल्टा P1 के इक्वल है। और ये डेल्टा P1 जो है डेल्टा P1 अपॉन P1 P01, क्योंकि P01 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके गए, इज इक्वल टू x2। तो ये बच्चों हमारे पास फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला किसका है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्योंकि किसके इक्वल होगा? डेल्टा P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू x2। तो इसको अगर मैं फर्दर बच्चों एक्सटेंड करूंगा तो मैं लिख सकता हूं, इसी फॉर्मूले को मैं आगे जाके ये लिख दूंगा कि डेल्टा P1 क्या था बच्चों? P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू x2। तो बच्चों ये जो फाइनल फॉर्मूला है ये हमारे पास आ चुका है, और इस फॉर्मूले को हम यूज करके वी विल फाइंड आउट द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आई होप ये फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तुम्हें समझ में आई होगी। तो लेट्स मूव टू द सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी which says the elevation of boiling point, जो क्या बोलता है? elevation of boiling point। ये elevation of boiling point का बच्चों मतलब क्या है? सबसे पहले इसको समझते हैं। ये elevation of boiling point का मतलब है, elevation का मतलब तुम समझते हो कि बढ़ना, इंक्रीमेंट होना। किसका इंक्रीमेंट होना बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, यानी कि कब बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट? जब हम सॉल्यूट पार्टिकल्स को ऐड करेंगे। किस में ऐड करेंगे? जब हम सॉल्वेंट में ऐड करेंगे, राइट। तो जब हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट पार्टिकल्स को ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। अभी हमने देखा वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अब जब वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको अगर हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करें तो ये वेपर प्रेशर है और ये टेम्परेचर है। तो अगर वेपर प्रेशर एक सॉल्वेंट का इस तरीके से था, यानी कि अगर मैं इसको कंसिडर करूं, दिस विल बी T1, राइट, और ये इसका वेपर प्रेशर है। तो ये किसका था? सॉल्वेंट का। तो एक सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बच्चों हमको पता है कि वो डिक्रीज करेगा, यानी कि इससे डिक्रीज करते हुए ऐसे जाएगा, और ये जो ऐसे जाएगा यहां पे जो हुआ बच्चों, इसका टेम्परेचर तुम देख सकते हो कि बढ़ चुका है T2। और ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको डिनोट करेंगे डेल्टा TB से, इसको डिनोट करेंगे डेल्टा TB से। एज यू कैन सी कि वेपर प्रेशर कम हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। अब बच्चों ये जो डेल्टा TB होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? मोलैलिटी के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। और अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा जिसको बोलेंगे KB। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। इस KB को हम डिफरेंट नाम देते हैं। क्या क्या इसके नाम होते हैं? इसको हम कह सकते हैं इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, और इसका एक नाम और होता है, दैट विल बी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, दैट विल बी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। आई होप बच्चों तुम लोगों को ये बात समझ में आई होगी। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी थी जो कि हमें कहती है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जब हम सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ये बात समझ में आई? सेकेंड प्रॉपर्टी क्लियर है। उसके बाद हम चल रहे हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि हमें कहती है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, जो हमें बताती है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। बच्चों इस डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का क्या मतलब है? अगेन जब हम एक सॉल्वेंट में
सॉल्यूट को ऐड करेंगे, सॉल्यूट कैसा होगा, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, यानी कि जो भाप बन के ना उड़े। इसको भी अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी देखें तो हमारे पास एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है, वाई एक्सिस पे हमारा वेपर प्रेशर है। एक नॉर्मल अगर हम सॉल्यूट का सॉल्वेंट का देखते हैं तो बच्चों कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है, राइट, जहां पे इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, राइट। और हमें पता है कि सॉल्यूट को ऐड करने से जो वेपर प्रेशर है वो घटने वाला है। अब जब वेपर प्रेशर घटेगा तो बच्चों हम कह सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से लाइन जो है इसकी, ये सॉल्वेंट का था और ये सॉल्यूशन के लिए। तो यहां पे तुम लोग देख सकते हो ये क्या आया, T2, और ये जो गैप हुआ, इस गैप को हम बोलते हैं डेल्टा TF। ये डेल्टा TF का मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कि कितना फ्रीजिंग पॉइंट कम हो चुका है। दैट विल बी अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों, मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, राइट। और अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे, विल गेट अ कांस्टेंट जिसका नाम होता है KF इनटू मोलैलिटी। तो ये बच्चों हमारे पास फॉर्मूला आ गया। यहां पे जो KF है इसको हम दो नामों से बोलेंगे। फर्स्ट वन इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और सेकंड जो इसका नाम होता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो ये बच्चों तुम्हें समझ में आई होगी प्रॉपर्टी। अब ये जो फॉर्मूला है इसके बेसिस पे वी कैन सॉल्व मल्टीपल क्वेश्चंस। आई होप ये चीज तुम्हें समझ में आई होगी। उसके बाद जो लास्ट प्रॉपर्टी बच्चों हमारे पास बचती है दैट विल बी ऑस्मोटिक प्रेशर। बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या होता है, एज यू कैन सी ऑस्मोसिस होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट। ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, ऑस्मोसिस का मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू द लो कंसेंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, राइट। तो उस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए द प्रेशर वी अप्लाइड इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। इस ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, CRT। पाई इज इक्वल टू CRT। ये बच्चों C क्या है, कंसेंट्रेशन, R क्या है, गैस कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर, पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। आई होप ये चीज तुम्हें समझ में आई होगी। चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बच्चों ये चार प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करी आज के इस वीडियो में।